प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। G7 की बैठक कनाडा में संपन्न हुई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तुरंत अमेरिका चले गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नियोजित उनकी बैठक नहीं हो पाई। इसलिए पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में ट्रंप ने मोदी से कहा कि जाते जाते एक बार अमेरिका आते जाओ। इस निमंत्रण को पीएम मोदी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए ठुकरा दिया। सनकी चचा राष्ट्रपति ट्रंप को पीएम मोदी ने 35 मिनट के फोन कॉल में सीधे कहा कि हम सीज फायर के पक्ष में नहीं हैं और भारत ने अमेरिका से नहीं कहा कि वो पाकिस्तान वाले मुद्दे में आकर मध्यस्थता करे, न वर्तमान में न भविष्य में। पीएम मोदी की हुंकार सुनकर बिलबिलाते हुए ट्रंप ने उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और पीएम मोदी ने स्वैग में उसे ठुकरा दिया। दरअसल पाकिस्तान की जिहादी फौज के मुखिया आसिम मुनीर भी उस समय अमेरिका में ही थे। शायद मोदी और मुनीर को आमने सामने लाकर चचा ट्रंप ये साबित करना चाहते थे कि वो इस ग्लोबल विलेज के सरपंच हैं। लेकिन पीएम मोदी ने निमंत्रण ठुकराकर संदेश साफ कर दिया कि दुनिया की पंचायत का रंग अब बदल चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुखियागिरी करने की कोशिश तो ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी की थी। कह दिया था कि मेरे बीच बचाव से लड़ाई रुकी है। चचा, आपसे तो यूक्रेन रशिया का झगड़ा निपट नहीं रहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि पहलगाम हमले के बाद ट्रंप और मोदी के बीच ये पहली नियोजित वार्ता थी जो अभी फोन पर हुई है। इससे यह दोबारा साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ करता है। और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। भारत में बैठकर हाहाकार मचाने वाले कांग्रेसी नेता जो ये कहते थे कि ट्रंप ने 10वीं बार 15वीं बार सीज फायर की बात कही है, मोदी जी चुप क्यों हैं, तो पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में ट्रंप को समझा दी और यह साफ हो गया कि ब्रह्मोस की भट्टी से नकली पनीर की तरह भुना हुआ मुनीर सिर्फ रोना और बिलबिलाना जानता है। चचा ट्रंप, एक बात समझ लो, नेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। जाते जाते आसिफ मुनीर के लिए भारत का एक पैगाम है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।